मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड, 3 गुणव्रत और एक सामयिक शिक्षाव्रत के अतिचारों की चर्चा हुई थी। अब आज दूसरा शिक्षाव्रत है प्रोष्ठोपवास व्रत। आज उसके अतिचारों की चर्चा देखते हैं। सूत्र देखें। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि बोलिए। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। एक बार और बोले। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। सूत्र थोड़ा सा कड़ा है, तो इसमें 5 अतिचार कैसे निकलेंगे ये हम बोर्ड पे आपको बताते हैं। प्रोष्ठोपवास व्रत के 5 अतिचार सूत्र से निकालने हैं। देखें। अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, क्या अर्थ हुआ? अप्रत्यवेक्षित बिना देखे, अप्रमार्जित बिना शोधे। फिर एक बार देखें। अप्रत्यवेक्षित बिना देखे, अप्रमार्जित बिना शोधे, बिना शोधन किए। क्या करना? उत्सर्ग, मलमूत्र आदि छोड़ना, आदान, कोई वस्तु ग्रहण करना, और संस्तरोपक्रमण, चटाई दरी आदि बिछाना। 3 अतिचार हो गए। कैसे कैसे इनको माना जाएगा? अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित उत्सर्ग पहला अतिचार। बिना देखे, बिना शोधे मलमूत्र, थूक, कफ आदि छोड़ना। दूसरा, अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित आदान, बिना देखे, बिना शोधे किसी वस्तु को ग्रहण करना, उठाना, लेना। तीसरा हुआ अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, बिना देखे, बिना शोधे दरी, चटाई आदि को बिछाना। 3 हो गए। चौथा हुआ अनादर। ये क्रमण तक हो गया। अब अनादर और स्मृत्यनुपस्थान, ये 5वां। फिर एक बार ध्यान से देखें, थोड़ा सा जरा कड़ा है। अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित उत्सर्ग पहला अतिचार। बिना देखे, बिना शोधे मलमूत्र आदि छोड़ना। दूसरा, बिना देखे, बिना शोधे आदान, कपड़े, किताब, पुस्तक आदि वस्तुओं को ग्रहण करना। और बिना देखे, बिना शोधे संस्तरोपक्रमण, दरी, चटाई आदि बिछाना। 3 अतिचार। चौथा अनादर, प्रोष्ठोपवास के प्रति आदर न होना। और 5वां है स्मृत्यनुपस्थान, प्रोष्ठोपवास में करने योग्य कार्यों को भूल जाना। इस तरह प्रोष्ठोपवास व्रत के 5 अतिचार हैं। प्रोष्ठोपवास व्रत में सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास और नवमी का एकासन किया। गर्मी भयंकर थी और 2 एकासन और 1 उपवास करना थोड़ा भारी पड़ गया। अब क्या हुआ? जहां थूक आदि छोड़ना था, मूत्र आदि छोड़ना था, वहां बिना देखे, बिना शोधे छोड़ दिया। दोष लगेगा अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित उत्सर्ग। मान लो जुखाम आदि हो गया है तो नाक आदि चाहे जहां छिनक दी, ऐसे नहीं,
पहले देखें शोधें फिर छिनके। बिना देखे बिना शोधे मलमूत्र आदि छोड़ना। दूसरा, बिना देखे बिना शोधे आदान, किसी वस्तु का ग्रहण करना। मान ले कोई चीज, कोई कपड़ा सुखा दिया था, अब शरीर हो गया शिथिल, तो उसको खींच के उतार लिया। हो सकता है उस कपड़े में 2-4 मच्छर बैठे हों अंदर, पहले उसको झाड़ते फिर उसे उठाते, बिना देखे बिना शोधे। कोई किताब चाहे जहां उचका के रख दी, अगर वहां जीव जंतु चींटे हैं तो पहले देखना है फिर रखना है। रखना उठाना देख शोध के करना है। तीसरा, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण। पड़ गए हैं, कमजोरी आ रही है, चटाई खींच ली, दरी को खींच लिया, तकिया या कुछ था उसको फेंक के दूर पटक दिया। इसमें क्या होगा? अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण। हम देखते हैं जो कभी कभी जब मौसम बड़ा विपरीत हो जाता है तो व्रत करने वाले शिथिल हो जाते हैं, तो ये तीनों दोष दिखाई पड़ते हैं। संस्तरोपक्रमण तो वैसे भी दिखाई पड़ता है, चटाई मंदिर में रखी है, पैर से उसको खिसका के ले जा रहे हैं। चौकी रखी है, चौकी को खिसका के ले जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। काम जो भी करेंगे आगम के अनुसार होना चाहिए। तो अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण तो बहुत होता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अनादर, इस बार तो प्रोस्तोवास ने हमें दुख दे दिया। मौसम का इतना उल्टापन रहा जो बिल्कुल सहा नहीं गया, अनादर हो गया। अगर अनादर भाव रखेंगे तो निर्जरा कम हो जाएगी। प्रोस्तोवास व्रत है, बड़ी निर्जरा का कारण है, आदर सहित करना है। मौसम की विपरीतता में तो निर्जरा और भी ज्यादा होती है, इसलिए अनादर भाव नहीं। और इस मृत्युनुपस्थान प्रोस्तोवास व्रत में करने योग्य सभी क्रियाओं का पूरा ध्यान रखना, पूरा स्मरण रखना कि आज ये क्रिया नहीं हो पाई, ये क्रिया हो गई, ये करनी चाहिए थी, ये कैसे रह गई आदि। फिर देखें एक बात, प्रोस्तोवास व्रत के 5 अतिचार। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, बिना देखे बिना शोधे मलमूत्र कफ थूक आदि छोड़ना। दूसरा, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, बिना देखे बिना शोधे कोई भी वस्तु उठाना। तीसरा, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, बिना देखे बिना शोधे चटाई खींचना, चटाई बिछाना। अब रात हो गई है, क्या करें, शिथिल हो गए, उसको लिया अपने बिस्तर को और खींच के बिछा दिया, यूं ही पलट दिया, चाहे वस्तु चाहे जहां रख दी। इन सब चीजों के करने से पाप बंद होता है, प्रोस्तोवास में दोष लगता है। अनादर, प्रोस्तोवास के प्रति अनादर हो जाना। अब हम ये वाला उत्कृष्ट प्रोस्तोवास नहीं किया करेंगे भैया, ये तो बहुत भारी हो गया, हम तो वो किया करेंगे जगन्ने वाला। तो प्रोस्तोवास के प्रति अनादर होना। और स्मृत्युनुपस्थान, प्रोस्तोवास व्रत में की जाने वाली क्रियाओं का स्मरण नहीं रखना, कौन सी हो गई और कौन सी रह गई। इस प्रकार प्रोस्तोवास व्रत के 5 अतिचार होते हैं। उपभोग परिभोग परमाण व्रत के अतिचार अब अगले सूत्र में देखते हैं। सचित्त संबंध सन्मिश्रा विषवधुपक्वाहारा। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषवधुपक्वाहारा। बोलिए। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषवधुपक्वाहारा। उपभोग परिभोग परमाण व्रत के अतिचार, ये 5 अतिचार हैं। इसमें जरा ध्यान से देखें। सचित्त आहार, आहार अंत में दिया है इन्होंने। दूसरा, सचित्त संबंधाहार, फिर सचित्त सन्मिश्राहार। फिर दोबारा देखें कैसे लगाने अपने को। सचित्त आहार, सचित्त संबंधाहार, सचित्त सन्मिश्राहार।
अविषव आहार और दुपक्वाहार। आहार संबंधी 5 अतिचार लिखें। पहले सोचते हैं सचित्त क्या है। अगर हम ये लिखते हैं सचित्त और अचित्त जो फल होते हैं, सचित्त का अर्थ बहुत से लोग लगाते हैं सचित्त फल का आहार। अगर सचित्त आहार करता है तो दोष लगता है। लेकिन विचारणीय विषय ये है, अभी दूसरी प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा में सचित्त त्याग प्रतिमा तो 5वीं है, सचित्त का त्याग तो अभी किया नहीं। तो सचित्त आहार का अगर सचित्त आहार लेता है तो दोष क्या लगेगा। तो यहां इसका अर्थ पंडित फूलचंद जी ने क्या किया है, बहुत अच्छा लगा। सचित्त आहार अर्थात मान लो आटे की मर्यादा 7 दिन की है, 7 दिन कल पूरे हो गए, आज 8वां दिन है, फिर भी उसको प्रयोग कर लेना। अर्थात अब वो जो वस्तु आप प्रयोग कर रहे हैं, जो आहार आपने लिया ना, वो जीव सहित आहार है। मर्यादा तो कल खत्म हो गई। सचित्त संबंध आहार, ऐसे आहार को करना जिसका संबंध ऐसी जीव सहित वस्तु से हो गया हो। और सचित्त सम्मिश्र आहार, मान लो कल का 7 दिन हो गए थे आटे को, थोड़ा आटा बचा था, आज थोड़ा नया आटा और लिया और दोनों को मिला के भोजन बनाया। सचित्त सम्मिश्राहार। अगर इस तरह आहार करें, इस तरह अगर इसका अर्थ करें तो इसका अर्थ ठीक बैठता है। क्योंकि अभी 2 ही तो प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा की चर्चा हो रही है। ऊपर वाली प्रतिमाओं की अगर बात करेंगे तो सचित्त आहार का दोष बैठेगा। वो दोष बैठेगा सचित्त्याग प्रतिमा के आधार से। चौथा अतिचार है अविषव आहार। अविषव माने गरिष्ठ, ऐसा आहार जो इंद्रियों में उत्तेजना लाए, पंच इंद्रियों के विषयों को भड़काए, उसे कहते हैं अविषव आहार। इंद्रियों को शक्ति देने वाला जो आहार किया जाता है वो है अविषव आहार। व्रती कैसा भोजन करता है, व्रती का भोजन राजसिक नहीं होता, व्रती का भोजन सात्विक होता है। क्यों? उसे शक्ति नहीं चाहिए, उसको इंद्रियों को वश में रखने के लिए शरीर के साधन रूप भोजन चाहिए। इसलिए वो शरीर के साधन रूप भोजन करता है, पुष्टि करने वाला नहीं, मेंटेन करने वाला भोजन करता है। अविषव आहार माने गरिष्ठ आहार। और दुपक्वाहार, इसका मतलब कम पका, जला हुआ या अधिक पका हुआ आहार भी नहीं लेता। सही सही पका हुआ आहार लेना। अगर लेता है मान लो तो फिर उपभोग परिभोग परमाण वृत्त में दोष लग जाता है। फिर एक बार देखें जरा, सचित्त आहार जिस वस्तु की मर्यादा निकल चुकी है। कल सुबह 8 बजे पानी उबाला था, अब बज गए हैं अगले दिन 9, 25 घंटे हो गए, फिर भी उस पानी को अपने आहार में ले लेना, पानी पी लेना, सचित्त आहार हो गया, क्योंकि उसकी मर्यादा निकल चुकी है। सचित्त आहार। सचित्त संबंध आहार, उस सचित्त से संबंधित आहार लेना। उस पानी से अपन ने हाथ धो लिए और आज के आहार में अपने हाथ लगा दिए, तो सचित्त से संबंधित आहार हो गया, दोष लगेगा। सचित्त सम्मिश्र आहार, जो आटा 7 दिन पहले का था, थोड़ा बचा था, वो ले लिया और आज का भी ले लिया, दोनों मिला के आहार बना लिया। हमने देखा कुछ कैसे करते हैं, सुबह की रोटी बच गई, सुबह की चावल बच गए, उनको उन्होंने, यद्यपि उसकी मर्यादा कच्ची रोटी की और चावल की 6 घंटे है, लेकिन फिर उन चावलों को शाम को छौंक लिया और छौंक के खा लिया। क्यों, ऐसा क्यों किया? ये तो सचित्त हो गया, इसमें तो जीव राशि पड़ गई, इसलिए वो सचित्त आहार है और भोग परिभोग परमाण में दोष लगेगा।
वो नहीं बनेगी बात। पापड़ की मर्यादा जितनी 24 घंटे बताई है, 24 घंटे गुजर गए फिर भी पापड़ को सेक लेना और खा लेना, अगर ऐसा करते हैं सचित्त आहार का दोष लगता है। तो पहला अतिचार है सचित्त आहार, जीव सहित पदार्थ को भक्षण करना। दूसरा सचित्त संबंध आहार, सचित्त से संबंधित आहार लेना। तीसरा है सचित्त सन्मिश्र आहार, कुछ थोड़ा सा सचित्त पदार्थ लिया, थोड़ा सा नया पदार्थ लिया, दोनों को मिला के आज का भोजन बनाया, सचित्त सम्मिश्र आहार। चौथा है अविषव आहार, अर्थात गरिष्ठ भोजन करना, अति पौष्टिक भोजन को करना, ये भी दोष है, सात्विक पना उसमें नहीं रहता। और पांचवा होता है दुपक्व आहार, जो भोजन ज्यादा पका हो, कम पका हो, जल गया हो, उस वस्तु को भी ग्रहण करना दुपक्व आहार का दोष लगता है। इसको दोष क्यों बताया? इसलिए बताया दुपक्व आहार लेने से शरीर में रोग पैदा होते हैं, पेट में आमाशय में गड़बड़ियां होती हैं, खाना पचने में दिक्कत होती है। इसलिए ऐसा भी हम भोजन ना लें जो हमें अपने धार्मिक साधन, हमें नित्य प्रति के कार्यों में कोई विपत्ति, कोई रुकावट डाले। इसलिए ये 5 प्रकार के अतिचार उपभोग परभोग परमाण व्रत में होते हैं। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में तो और भी अन्य चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान ने केवल आहार की बात क्यों की, और भी अन्य बातें करना चाहिए थी। वास्तविकता क्या है, अन्य चीजों में उतना दोष नहीं लगता। मान लो मैं आज केवल 4 वस्त्र पहनूंगा, अब इसमें क्या दोष की चर्चा करें। मैं आज वाहन में नहीं बैठूंगा, अब इसमें क्या दोष की चर्चा करें। मैं आज कुर्सी सोफे पर नहीं बैठूंगा, क्या दोष की चर्चा करें। सबसे ज्यादा दोष तो भोजन संबंधी होते हैं। इसलिए भोजन संबंधी दोषों को अगर दूर कर लिया, इन दोषों को, तो और दोष छोटे मोटे तो अपने आप ठीक हो जाते। इसलिए मुख्य दोषों की चर्चा आहार संबंधी इस अतिचार 5 अतिचारों में उन्होंने कर दी। आटे की मर्यादा 6 घंटे की है, तो उसके पहले अपन फ्रिज में उसको रख देंगे तो उसकी मर्यादा बढ़ेगी या नहीं? आटे की मर्यादा मत बोलिए, आप ये बोलिए जो आटा हमने उसन लिया है रोटी बनाने के लिए, उसकी मर्यादा 6 घंटे की है। आटे की मर्यादा तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन की होती है। चलिए विषय पे आ जाएं। जो आटा आपने उसन लिया है रोटी बनाने के लिए, मान लो कोई लोग आने वाले थे, वो नहीं आए, आपने वो आटा उठा के फ्रिज में रख दिया, यही तो आप पूछना चाह रहे हैं। तो उसकी मर्यादा क्या 6 घंटे रहेगी या बढ़ेगी? मर्यादा तो 6 ही घंटे रहेगी। तो फ्रिज में रखने से क्या फायदा हुआ? उसका जो फर्मेंटेशन जिस तीव्रता से होना चाहिए था उसमें तो रुकावट रहेगी, लेकिन जीव तो पड़ेंगे, क्योंकि 6 घंटे के बाद मर्यादा तो समाप्त हो जाएगी। इसलिए वो दोष लगेगा उसको। उबले हुए पानी की मर्यादा 24 घंटे की है। यदि 24 घंटे के पहले उस पानी को पुनः उबाला जाए तो उसकी मर्यादा 24 घंटे की आगे बढ़ जाएगी या वहीं तक सीमित रहेगी? एक बार आचार्य जी से इस बारे में चर्चा हुई थी। उनका कहना था पानी जो कच्चा है ना, उसे छानने के बाद अगर उबालते हैं तो 24 घंटे तक उसमें तरस जीव नहीं पड़ेंगे, स्थावर जीव भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन उसको पुनः अगर उबालेंगे तो उस पानी में फिर वो क्षमता नहीं रहती जो 24 घंटे तक उसमें जीव ना पड़े। अतः वह विधान पहली बार लागू होगा, बार बार लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए उबले हुए पानी को दोबारा उबालने में मर्यादा नहीं बढ़ती। अब अतिथि संविभाग व्रत के अतिचारों की चर्चा होती है। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। बोलिए। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार 5 अतिचार देखें।
सचित्त निक्षेप, सचित्ताभिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य, कालातिक्रम। फिर एक बार देखें, सचित्त निक्षेप, सचित्ताभिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य, कालातिक्रम। अब जरा इसको समझ लेते हैं। पहला है सचित्त निक्षेप, अर्थात सचित्त पदार्थ, जो सचित्त पदार्थ है जीव सहित, उसके ऊपर रखा हुआ भोजन आहार में देना। दक्षिण में केले के पत्ते आदि का बहुत प्रयोग होता है। तो जैसे केले के पत्ते के ऊपर रोटी रखी है, कोई वस्तु रखी है सचित्त वस्तु के ऊपर, उसको आहार में देना। अगर देते हैं ना तो उसमें सचित्त निक्षेप नाम का अतिचार लगता है। दूसरा सचित्ताभिधान, कोई वस्तु है अगर केले आदि सचित्त पदार्थ से वो ढक दी गई है तो भी उसमें दोष लगेगा, सचित्ताभिधान। तीसरा पर व्यपदेश, पर व्यपदेश का मतलब आज मेरे पास समय नहीं है तो मैं अपने किसी साथी को बोल जाऊं, महाराज के उठने में थोड़ी देर है और आजकल सीजन का टाइम है, मैं दुकान जा रहा हूं, तुम जरा देख लेना। पर व्यपदेश नाम का अतिचार अतिथि सम्यवाद व्रत में लगेगा। अतिथि के लिए बड़े भक्ति भाव से आहार देना था, लेकिन आप दूसरे को कह के जा रहे हैं, पर व्यपदेश नाम का दोष लगेगा। मात्सर्य, मात्सर्य माने हम चौका तो रोज लगा रहे हैं लेकिन महाराज कोई नहीं आ रहे, तो इनके यहाँ तो महाराज रोज चले जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते। उन दाताओं से जलन जैलसी रखना, मात्सर्य भाव रखना। बड़े बड़े महाराज तो उनके पास चले जाते हैं, हम तो ब्रह्मचारी भैया जी या छुल्लकों को वही हमारे पास आते हैं। ऐसा मन में मात्सर्य ईर्ष्या भाव होना अगर होता है तो अतिथि संविभाग व्रत में अतिचार है। कालातिक्रम, आहार का जो काल है उसका उल्लंघन करके जो आहार का काल नहीं है उसमें आहार देना। सुबह मंदिर गए तो मालूम पड़ा 2 महाराज पधारे हुए हैं, तो ब्रह्मचारी भैया से कहा महाराज कब आए? बोले अभी अभी आए हैं, आहार हम बनाएंगे। बोले ठीक है, लेकिन भैया देखो अभी टाइम लगेगा, अभी तो पहले बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो दोपहर को सामायिक के बाद की बेला में महाराज को उठाना, कालातिक्रम हो गया। काल का, अपने काम में काल का अतिक्रमण करो, महाराज के काम में, आहार के काम में काल का अतिक्रमण मत करो। फिर एक बार देखें आप, 5 दोष कौन से हो गए? सचित्त निक्षेप, सचित्त वस्तु के ऊपर रखी हुई वस्तु आहार में देना। दूसरा सचित्ताभिधान, सचित्त पत्ते आदि से ढकी हुई वस्तु आहार में देना। पर व्यपदेश, स्वयं तो अपने कार्यवश चले जाना, अन्य से कह जाना भैया आहार तुम देख लेना, हमको तो आज काम है, हम जा रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे, अतिथि संविभाग व्रत आपका है, आपकी भक्ति भाव कहाँ रहा? आपने व्रत का पालन कहाँ किया? दोष लगेगा। मात्सर्य, अन्य दातारों से मन में ईर्ष्या भाव रखना। और कालातिक्रम, जो आहार की बेला है उसको टालकर अन्य समय में आहार देना। आहार की बेला में तो आहार नहीं लगाना और कहला देना कि दूसरी बेला में आहार के लिए उठे, हमारे पास अभी तैयारी नहीं हो पाई। अगर ऐसा करते हैं तो अतिथि संविभाग व्रत में अतिचार लगता है। यहाँ पर अभी आपने केले के पत्ते की चर्चा की जो अचित्त होता है, लेकिन जब टूटने के बाद वो जो अचित्त है तो यहाँ पे सचित्त से क्या अभिप्राय लेना? आपकी शंका थोड़ी ठीक नहीं है। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि केले का पत्ता वृक्ष से टूटा और अचित्त हो गया, अब उसके ऊपर रखी हुई वस्तु को आपने सचित्त पर रखी वस्तु क्यों माना?
आपका प्रश्न ठीक है, मेरे ख्याल में यही होगा। सही बात क्या है, पेड़ से टूटा हुआ पत्ता अचित्त नहीं होता, पेड़ से टूटा हुआ फल अचित्त नहीं होता। मान लो पेड़ से टूटा हुआ एक एप्पल सेब है, उस सेब में कितने जीव हैं? असंख्यात वनस्पति का एक प्रत्येक जीव उसमें है, इसलिए वो अचित्त नहीं होता। पेड़ से टूटी हुई कोई भी चीज अचित्त नहीं होती जब तक कि वो सूख न जाए। अगर सेब है, अचित्त करना है ना, तो उसकी सब्जी बनाइए, सब्जी बनाएंगे तो अचित्त होगा, ऐसे नहीं होगा। केले का पत्ता है, पेड़ से टूटा है या आपने काट के काम में निकाल के ले लिया है, सचित्त है पूरा, जब तक वो हरा है सचित्त ही माना जाएगा, अचित्त नहीं माना जा सकता। कुछ लोग स्वयं तो आहार नहीं देते लेकिन दूसरों से आहार दिलवाते हैं, तो उनके लिए आहार दान का फल मिलेगा या नहीं? पहली बात, अतिथि संविभाग व्रत वाला ये तो कभी कर ही नहीं सकता, वो तो स्वयं ही आहार देगा, क्योंकि उसने व्रत लिया है, अतिथि संविभाग का व्रत है। अब रही उनके अलावा अन्य सामान्य लोगों की बात, तो जो लोग आलसी हैं, शर्माते हैं, लज्जा रखते हैं, औरों से तो कहते हैं खुद नहीं करते, उनको अनुमोदनों का थोड़ा फल तो मिलेगा अनुमोदना का, लेकिन वास्तविक फल उन्हें नहीं मिलेगा। अरे आहार का मौका आए ना तो भक्ति भाव से, आज मेरे हाथ पवित्र हो जाएंगे, आज कितना अच्छा अवसर मिला है, मुझे आहार देना, भक्ति भाव से आगे बढ़ना चाहिए, सोचने का क्या काम। अभी आपने यहाँ आहार की बेला का वर्णन किया, आहार की बेला कितनी होती है? मुख्य रूप से आहार की दो बेला, पहली बेला प्रातः 10 साढ़े 10 बजे का समय पूजा आदि करने के उपरांत, दूसरी बेला सामायिक के उपरांत अर्थात 1:30-2 बजे। शायद आप सबने देखा होगा कभी पंचकल्याणक आदि कार्यों में जब महाराज को ले थोड़ी देरी हो जाती है ना, मान लो 11:30-12 बज गए, तो वो कहते हैं अब पहले हम सामायिक करेंगे, आहार के लिए बाद में उठेंगे क्योंकि सामायिक का समय हो गया, तो वे दूसरी बेला में आहार के लिए उठते हैं। दूसरी बात ये भी आपने देखा होगा, जो महाराज शिखर जी की वंदना करने जाते हैं वो 5 बजे ही पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, तो जब लौट के आते हैं तब 1-1:30 बज जाता है, तो वो उनकी आहार की बेला होती है। सामान्य से सूर्योदय के 3 घड़ी बाद से सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले तक आहार की बेला है, पर उसमें सामायिक का काल छोड़ देना चाहिए। इस तरह आज जो शेष 3 शिक्षाव्रत थे उनमें क्या क्या अतिचार होते हैं उनकी चर्चा हुई। व्रतियों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, पर जो व्रती नहीं है वे भी इन अतिचारों का ध्यान रखें। अगर आपका मान लो व्रत नहीं है तो भी कालातिक्रम ना करें, दूसरे को कह के आप स्वयं टले नहीं, ऐसे कार्य ना करें। अब सामायिक के अतिचार थे ना, मन वचन काय का दुष्प्रयोग, आप जाप देने बैठे तो मन वचन काय का गलत प्रयोग ना करें, जाप देने बैठे तो जाप के प्रति अनादर ना करें, आदि का ध्यान रखें। आज समय हो गया है, शेष सूत्रों का अर्थ अगली पाठशाला में देखिएगा। जय जय।